हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 के एक नए चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसके बारे में स्टडी कर लेना चाहेंगे। और आपको उम्मीद करूंगा कि आपको पूरे सेशन में काफ़ी मज़ा आएगा और पूरे सेशन में आप लगे रहिएगा एंड तक, और ज़रूर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। तो सेशन में कहीं भी आपको बोर नहीं महसूस होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप पूरे सेशन को सीख लेंगे। तो जैसे नाम ही है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने सारे फ्रेंड्स को, बस दबा के पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज का। सबसे पहले हम जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से, जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। जैसे बेटा अल्कोहल फिनॉल की बात करते हैं तो इसका रिएक्शन कैसे होता है, अल्कोहल का फिनॉल का कैसे होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी प्रिपरेशन, ठीक है। उस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, ठीक है। फिर इनका रिएक्शन क्या होगा, इनका कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के नेमिंग रिएक्शन जो इनमें लिखे गए हैं सारे ही पढ़ाऊंगा आपको। लुकास टेस्ट, कन्वर्जन, ये सब चीज़ को, इस पूरे चार्ट को मैं आपको समराइज करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात करें तो अल्कोहल की बात ही करें तो उसमें ROH, अगर किसी भी एल्केन ग्रुप से अगर OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं। अगर किसी एरोमेटिक, जिसको कह सकते हैं बेंजीन रिंग में अगर OH जुड़ जाए तो उसे फिनॉल बोलते हैं। तो यहाँ बेंजीन के साथ OH जुड़ा हुआ है। और अगर किसी ऑक्सीजन की तरफ दो एल्केन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं ईथर बोलते हैं। तो ROR हो गया ईथर, बेंजीन के साथ OH जुड़ गया तो फिनॉल, ROH हो गया क्या, अल्कोहल। अगर अल्कोहल की बात किया जाए तो अल्कोहल, हाँ, अगर मोनोहाइड्रेट अल्कोहल जिसमें sp3 बॉन्ड होगा, उसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जैसे जिसमें एक R ग्रुप हो, एक एल्किल ग्रुप हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं तो उसे सेकेंडरी, और अगर 3 एल्कोहल ग्रुप हो जाते हैं उसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, इसमें ऐसा अल्कोहल जहाँ पे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और उसी के अल्कोहल जो जुड़ा होता है उस एलाइलिक कार्बन में OH जुड़ा जाए तो उसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, जब किसी बेंजाइलिक कार्बन से क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये थोड़ा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका नोट्स तैयार होता जाएगा। चलते हैं IPSC नॉमिन ऑफ अल्कोहल। ये आप अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर बताऊंगा। अल्कोहल को पढ़ने के लिए आप क्या कहेंगे, जैसे एल्केन में ऑल जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल। क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। जैसे देखिए, एल्केन में से E को माइनस किया, OL को जोड़ा तो एल्केनॉल हो गया। तो एल्केनॉल, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो कुछ क्वेश्चन, जैसे ये CH3OH है तो एक कार्बन है तो मेथेनॉल। CH3 यहाँ दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, मेथ एथ प्रोप 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। इसमें देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए कितने नंबरिंग होंगे, 3 होंगे। दूसरे नंबर पर मेथिल भी है, ऑल भी है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स का। अब जैसे देखिए, ये जगह बेंजीन के साथ CH2OH जुड़ा हुआ है तो 1 पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 to 2, दूसरे पे अगर बेंजीन जुड़ा है तो उसको फेनिल बोलते हैं, तो 2 फेनिल हो गया। मेथ एथ तो एथेनॉल हो गया, एक पहले नंबर पे OH जुड़ा हुआ है ना, तो 2 फेनिल एथेनॉल। अब देखो, जैसे इसका नाम क्या होगा, अब नंबरिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से देखिए जुड़ा हुआ है तो 1, पहले नंबर फंक्शन जुड़ा हुआ है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 कार्बन है, तो ठीक है 3 कार्बन है, और साथ साथ इसमें क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए इसका नाम लिखा है 3 मेथिल। यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन अगर देखेंगे तो 4 कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर मेथिल है तो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 इन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 इन 1 ऑल। 2 इन मतलब होता है बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पे ना, तो इसे ब्यूटीन हो जाएगा, 2 ब्यूटीन होगा तो 2 ब्यूटीन 1 ऑल भी तो है, तो इसलिए 2 ब्यूटीन 1 ऑल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसी तरीके इसका आप कर लीजिएगा, ये सभी टर्म्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो बेटा, IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल चलेंगे हम लोग। फिनॉल का IPSC नोमेनक्लेचर देखो, फिनॉल में क्या होता है, ये आर्थो पोजीशन था बेटा, पैरा, ये पोजीशन जानते हैं आप लोग। क्रिशॉल में आर्थो क्रिशॉल, मेटा क्रिशॉल और पैरा क्रिशॉल, ये दोनों आप जान ही रहे हैं अच्छे तरीके से। कैटेकॉल क्या होता है, जहाँ देखो जैसे इसमें क्या देखा जाएगा, 1 पे भी ऑल है, 2 पे भी है, तो बेंजीन 1 2 डाईऑल, 2 है तो डाईऑल, 3 है तो ट्राईऑल। इसमें देखो 1 3 है, डाईऑल है, तो बेंजीन 1 3 डाईऑल है, ठीक है। 1 4 डाईऑल है, 4 मेथिल फेनॉल है, ठीक है। ये भी आप अच्छी तरीके से, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ये दिया है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेमिंग तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अब बात करते हैं IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर।
ईथर का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो कॉमन नेम ऑफ ईथर्स आर डिवाइडेड फ्रॉम द नेम्स, जैसे उसमें मेथॉक्सी जोड़ते हैं, जैसे इसमें दो भाग में जोड़ते हैं ना, जैसे देखो इधर CH3 CH3 है तो इधर वाले भाग को अलग जोड़ दिया मेथॉक्सी, एक कार्बन तो मेथ होता है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो मेथॉक्सी हो गया। मेथॉक्सी का देखिए इधर एक कार्बन तो मेथेन हो गया, तो मेथॉक्सी मेथेन नाम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब जैसे देखिए इसमें मेथॉक्सी हो गया, ठीक, इधर मेथॉक्सी हो गया, देखिए मेथ एथ प्रोप तो मेथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए इधर मेथॉक्सी था ही तो 2 मेथॉक्सी हो गया, 2 मेथॉक्सी होने के बाद देखिए 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं, 2017 का क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब थोड़ा कुछ नोमेनक्लेचर यहाँ भी है, अब सीधे प्रिपरेशन चलेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, सॉल्यूशन लिखा हुआ ही है आपको, तो देखिएगा आप कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, जहाँ कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले लिखा है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाएंगे एल्कोहल। एल्कीन समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड है, CH3CH2 ये है, इसमें H2 से करेंगे तो OH निकल जाएगा इसके साथ और एक H इसके साथ चला जाएगा, तो ये एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह OH जुड़ेगा, देखो CH3OH और CH2। ठीक है, मैकेनिज्म तो सिंपल से दिया है, तो ये कोई भी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, पूछा जाता है एग्जाम में, देखो 2016 में भी है, 13 में भी है। कार्बोनिल से भी पूछा गया। इसमें क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन करेंगे किससे, B2H6 से, तो यहाँ देखो B2H6 कर लो या BH3 का ट्वाइस कर लो, तो यहाँ देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर इसके H2 पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करोगे तो ये दोनों रिमूव करके H2O2 जुड़ जाएगा। ठीक है, इजी वे से आप समझ गए। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पहले बात करूंगा मैं, तो कार्बोनिल पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं जो रिड्यूस करते हैं, तो इसमें देखो सिंपल से देखते हैं HCHO है, अगर इसमें बॉन्डिंग तोड़ दें OH जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, कीटोन से अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड से कीटोन, तो ये सिंपल से था। कार्बोक्सिलिक की वैसे कह रहे हैं CH3COOH है, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो CH3CH2OH हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, एल्कोहल है, ये एल्कोहल हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, नेमिंग ज़्यादा पूछा जाता है, नेमिंग शुरू हो गया। नेमिंग में ग्रिग्नॉट का कहीं भी दिखा देना तो RMGX याद कर लो, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, तो देखो ROR है, RCOR, RMGX सिलेक्शन कर दिया। अब देखो पहला चीज़ ऐड होगा एडिशन, पूरा सबको जोड़ दो, फिर क्या करो H2O सिलेक्शन कराओ, इसका OH यहाँ जोड़ दो, Mg को हटा दो, तो देखो MgOH अलग हो गया और RCOR हो गया, तो ये देखो एल्कोहल बन गया कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है 3 ठो, देख लो, प्रैक्टिस कर लो, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहला है फ्रॉम हेलोएरीन। हेलोएरीन मतलब जान ही रहे हैं, हेलोएरीन यानी एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ जाए तो उससे बोलते हैं हेलोएरीन। तो एरोमेटिक से तो देखो हेलोजन जुड़ गया Cl, अब NaOH से करो तो OH यहाँ जुड़ जाएगा और Cl Na से जुड़ जाएगा तो NaCl हो जाएगा, OH, ये देखो एल्कोहल सॉरी फिनॉल बन गया कि नहीं, कितना सिंपल एक्शन था। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो H2SO4 से सल्फोनिक एसिड यहाँ जुड़ेगा SO3H, फिर NaOH सेक्शन कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी ये बाहर हो जाएगा। देखो सिंपल से सब, ये तीसरा सब इंपॉर्टेंट है, डायजोनियम साल्ट्स वाला, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हेलोएरीन वाला, तो देखो NH2 है, एनिलीन है, इस डायजोनियम साल्ट में देखें तो पहले देखो डायजोनियम साल्ट ये होता है जब बेंजीन के साथ N2Cl माइनस कहीं जुड़ जाए ना, तो ये N2Cl जो चीज़ है ये ही डायजोनियम साल्ट है। कुछ मत करो, इसमें H2 सिलेक्शन करा दो, तो H2 सिलेक्शन कराओगे तो यहाँ देखो H2 में से OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये N2 जो बाकी सब है ना, ये N2 और ये HCl ये बाहर हो जाएगा, तो इससे आसानी से आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्यूमीन हाइड्रोफेरो पेरोक्साइड मेथड, तो देखो क्यूमीन का फॉर्मूला याद कर लो, O2 से रिएक्शन कराओ तो इसमें OH जुड़ जाएगा तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होगा, फिर इसमें H+H2 जोड़ देंगे तो OH निकल जाएगा, बाकी सब जो बचेगा उसको अलग कर देना, जैसे ये सबसे जो बचा हुआ है सबको अलग कर दो। ठीक है, क्लियर आगे समझ में। चलो आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल फिनॉल एज इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीजेज। एल्कोहल फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट तब बढ़ेगा जब उसमें कार्बन की संख्या बढ़ेगी, पहला पॉइंट।
In alcohol, as branching first is as branching increases, boiling point decreases. This is because of decrease in van der Waals force. अगर van der Waals force बढ़ेगा तो इसका अगर कार्बन की जो ब्रांचिंग है अगर वो बढ़ रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रहा है, ब्रांचिंग मतलब चैनिंग, चैनिंग अगर बढ़ेगा तो वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि van der Waals फोर्स वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो आसानी से उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर है, याद कर लीजिए। इसमें देखिए, आप देख के समझ में आ गया होगा कैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो कैसे हो रहा है। अगर जितना ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगा कम होगा, जितना ब्रांचिंग कम होगा वो बढ़ता जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल और हायर, दूसरा बढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स। का हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में अल्कोहल फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ईथर्स हेलो एल्केज हेलोरिन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल फिनॉल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तुमसे कोई कह देगा कि क्वेश्चन एक आता है यहाँ से कि हाइड्रोकार्बन की बॉइलिंग पॉइंट की अपेक्षा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल फिनॉल की ज़्यादा क्यों होती है, तो आप यही बोलोगे क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, समझ आ गया। 2012 का क्वेश्चन था, फिर उसका बॉन्डिंग आर्डर दिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो उसी पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है हायर होती है, आसानी से सॉल्युबिलिटी मतलब घुल जाते हैं वो। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब होगा, जब इनकी साइज बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब करेगा, इनकी साइज जब छोटी होगी। 2-3 पॉइंट यहाँ से हमको मिल गया। अब हम बात करते हैं फटाक से केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन मतलब होता है कि अल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन किसी और कंपोनेंट से रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या बनेगा नया प्रोडक्ट, इसकी बात करते हैं। तो एसिडिटी बात करते हैं, तो फिनॉल की एसिडिटी कैसे अल्कोहल की होती है, तो जैसे ROH है, इसका अगर Na से रिएक्शन करा दें तो RONA हो जाएगा और H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उस तरह फिनॉल में भी हो जाएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रिएक्शन मतलब क्या करता है, इस रिएक्शन शो क्या करता है, देखो यहाँ की पॉइंट लिखा मैंने, दिस रिएक्शन शो दैट alcohols एंड फिनॉल कैन डोनेट H+ आयन, मीन्स दैट दे आर एसिडिक। यानी एल्कोहल जो फिनॉल होते हैं वो एसिडिक होते हैं क्योंकि अपने सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे देखता है द एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। एसिडिक करेक्टर जो होता है इसका सेकंड पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि इनके जो OH बॉन्ड जो होते हैं उनमें पोलर नेचर के होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये जो है इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक पोलरिटी उसकी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ की भी पोलरिटी कम हो, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फिनॉल्स आर मोर स्ट्रिक्ट देन अल्कोहल। फिनॉल जो होते हैं मोर स्ट्रिक्ट होते हैं अल्कोहल से क्योंकि जो पहले अल्कोहल भी पोलर बॉन्ड होता है और फिनॉल में भी, लेकिन अल्कोहल में देखो यहाँ लेस पोलर है, जबकि फिनॉल में क्या है, मोर पोलर है, क्योंकि इसमें sp2 कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, फिनॉल जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं किसके, अल्कोहल के। क्या बोलोगे, क्योंकि ज़्यादा पोलर है। ठीक है, पोलर का कॉन्सेप्ट याद रख लो एसिडिक का। ठीक है, अगला है इसमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग सीख सकते हैं कुछ। इसमें आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल दिखा है, आयनिक कौन होता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नोट जो है मैं इसको बताना चाहूँगा, नोट में देखिए क्या लिखना है। देखिए नोट में, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जिसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, चार्ज इज प्रेजेंट एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी ग्रुप्स कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड आयन, दस इट कैन इंक्रीज द एसिडिटी। ठीक है, कहने मतलब है कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी एसिडिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है एसिडिक कैसे बढ़ेगा, क्लियर, स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, फिर से बात सुन लीजिए क्या कर रहा है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबिलिटी ग्रुप। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आर्थो पोजीशन पे होता है और पैरा पोजीशन पे, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ग्रुप बढ़ती है, इंक्रीज करती है, थस इनकी एसिडिटी भी इंक्रीज करेगी, बस सीधी बात है। ठीक है, पैरा आर्थो मेटा फिनॉल का, ठीक है, यहाँ बना हुआ है एसिडिटी ऑर्डर। ठीक, क्लियर, आगे चलते हैं।
एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन मतलब समझा जाता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एस्टर बन जाए उसे क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। याद करना इसका ट्रिक यही है, एल्कोहल और फिनॉल कैसी कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है क्या, ईथर बनाता है। तो यहाँ से रिएक्शन देख सकते हो, CH3CH2OH है और यहाँ पे CH3COH है। देखो यहाँ पे OH निकल जाएगा, क्या बचेगा CH3CH2O फिर CH3, ये देखो बन गया। ये क्या है, ROR, जिसे क्या बोलते हैं, ईथर। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, बस याद रख लेना कि एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्या, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, CO बॉन्ड के रिकॉर्डिंग हम इसका रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। तो रिएक्शन विद HX, जिसको मैं HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है। तो ROH का बेटा सीधे HI से रिएक्शन कराओगे तो कॉमन सेंस लगाओ क्या बनेगा। तो यहाँ जान ही रहो कि HOH रिएक्शन करेगा, H2O बनाएगा और RI अलग होगा, तो RI प्लस H2O बनेगा ना बेटा, कि बस एकदम कॉमन सेंस लगाना है हमको। इसी तरह देखो रिएक्शन विथ SOCl2, देखो CH3CH2OH है, ये रिएक्शन कराया है SOCl2 से, तो यहाँ से बस Cl ले लेगा रिएक्शन और बाकी H निकल जाएगा, तो ये देखो CH3CH2Cl हो गया। 2015 का क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स में आया था। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल से H2O का निकलना। तो रिएक्शन देखते हैं इसका, CH3 ये लिखा हुआ बॉन्ड, इसमें CH3CH2 है, ठीक है। और जब इससे रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको, इसकी मैकेनिज्म हो गया। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए 2019 का क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, देखिए कैसे किया इसने। CH3CH2OH है, H प्लस रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे H जब बढ़ेगा, H जब निकलेगा तो यहाँ पे H, ये जब यहाँ H प्लस कराया तो ये बढ़े, देखिए OH2 होगा। और जैसे ही देखो सुनो, जब भी कोई चीज़ रिमूव होता है तो यहाँ बॉन्ड बढ़ता है, ठीक है। देखो यहाँ देखो माइनस H प्लस है, देखो इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखा, ये चीज़ यहाँ गलत है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ गलत है, इधर से ऐसे रिएक्शन पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2019 का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे देखो यहाँ पे ये CHOH था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रह गया, बाकी H2 क्या हो गया, निकल गया, तो रिमूवल ऑफ डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाना, तो क्या बन जाता है, केटोन एंड एल्डिहाइड, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ दिल्ली का भी क्वेश्चन था जिसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्शन लिखा है ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन का। देखो CH3CH2OH है, इसमें से क्या करना बेटा, HO, इसमें से क्या निकालना हमको, देखो यहाँ से क्या हुआ, OH तो रह ही गया, H2 यहाँ से निकल गया, तो H2 को निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो रिमूव हो रहा है ना, H2 क्या हो गया, रिमूव हो गया। इससे 3 रिएक्शन है, तीनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है एल्कीन से ये बनाना रिएक्शन, तो ये बना लोगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन में रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। अब फिनॉल का रिएक्शन का थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे फिनॉल एंड फिनोक्साइड जो होते हैं डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से आर्थो पैरा पोजिशन रिएक्शन करते हैं, और क्या करते हैं, ये पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रीच हो जाने की वजह से इनका रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो OH से OH ग्रुप में हो जाता है। अब जैसे नाइट्रेशन देखा जाए तो OH है, तो यहाँ पे एक आर्थो पे होगा, एक पैरा पे होगा, बस ये रिएक्शन याद करना है। जो कई बार पूछा गया है, जैसे ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्ट्रीम वोल्टाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो ज़्यादा स्ट्रीम होता है, वो ज़्यादा वोल्टाइल होता है कि किससे, पैरा नाइट्रोफिनॉल पे। अब देखो इसका रीजन क्या देखेंगे, देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, देखो पूछा भी 1914 में पूछा गया है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रीम वोल्टाइल ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा ना बेटा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग सब हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोल्टाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे मेन रीजन क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल इसलिए ज़्यादा वोल्टाइल है क्योंकि उसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हैलोजिनेशन बात किया जाए तो हैलोजन भी जुड़ेगा किस पे, देखो हैलोजन यानी Br2, एक जगह Br आर्थो में जुड़ेगा, एक जगह पैरा जुड़ेगा। देखो एकदम ईजी है, एकदम आसानी से लगा लोगे आप, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन, तो नेमी रिएक्शन को हम बात करेंगे जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन देखो OH है, इसमें NOH है, कोल्बे का सिंपल तरीका है कि NOH आएगा, तो NOH आएगा तो यहाँ O माइनस रहेगा, और देखो यहाँ पे यहाँ पे जो है Na और OH जो है निकलेंगे, तो H प्लस आयन जुड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और CO2 क्या हो जाएगा, लीच हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगर रीमट इवन देखा जाए, ये भी पूछा गया, या फिनॉल है CHCl3 है,
NaOH से रिएक्शन कराएगा तो बस सीधे याद करो COOH जोड़ना है, बस सैलिसिलिक बनाना है हमको। तो यानी समझ में आ रहा है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा, ये भी पूछा जाता है। एंड ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, इसमें क्या मिलता है, AuCOOH बॉन्ड जो होता है आर्थो पोजीशन में जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं RT रिएक्शन, जो 2019 में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिनॉल विथ जिंक डस्ट, फिनॉल का अगर रिएक्शन हम जिंक डस्ट से कराता है यानी जिंक से, तो यहाँ क्या होगा, जिंक जो होगा इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो क्या होगा, ZnO हो जाएगा, ये अलग से बेंजीन मिल जाएगा। टॉलिन से रिएक्शन कराएगा सीधे से यहाँ बेंजीन बचेगा, OH निकल जाएगा, फिर CH3Cl से कराएगा, CH3 जुड़ जाएगा, बाकी सब निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, तो देखो H निकालना, ऑक्सीजन को जोड़ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे ईथर के बारे में। अब ईथर देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर कैसे बनाएंगे, ईथर का फॉलो जान ही रहे हो, ROR तो सिमेट्रिक ईथर, ROR' तो क्या होगा, अनसिमेट्रिक ईथर, ईथर दो टाइप्स के होते हैं। बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम बनाएंगे, तो आप अल्कोहल से जानते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी बनेगा आपका क्या, ईथर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए प्रीवियस फॉर्मेशन ऑफ ईथर मैग्नीशियम, इनका देख लीजिए कैसे लिखा है, बस जो जो प्रोसेस करना उसमें बॉन्डिंग लगाते जाना, बन जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या करता है, ठीक है, देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस में क्या करना है हमको। RX है, RONA से रिएक्शन कराया, ठीक। अब देखो बस क्या करो, यहाँ पे जैसे ROR रिएक्शन करो, NA रिएक्शन करेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कुछ लिख के लिखते जाओ, यहाँ सब एग्जाम्पल दिया है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर का केमिकल रिएक्शन, ROR है, अगर HX रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, ये जो कह सकते हैं, ये जो ROH तो बनेगा ही, और एक जगह RX बनेगा, तो RX प्लस R' बन गया कि नहीं। अब एग्जाम्पल दे के बनाते जाओ ना फटाफट। ठीक है, कुछ देखो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिशोल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एनिशोल का फॉर्मूला ये हो, इस इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा कि जो ये इसका रिएक्शन अगर हम कहते हैं मेटा ग्रुप से, तो वो क्या होगा, आर्थो पैरा पोजीशन में नाम हो जाएगा। देखो आर्थो पोजीशन में मेरा नाम हो गया ना, जैसे हाइलोजिनेशन, तो यहाँ देखो CH3 जो हाइलोजन जो है Br2 है, एक Br आर्थो पे आया, एक पैरा पे, तो जो पैरा पे आएगा वो मेजर होगा, जो आर्थो पे आएगा वो माइनर होगा। क्लियर हो गया। उस तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी है, इसमें भी आप ऐसा लिख सकते हो, सेम एकदम है, एकदम इजी रिएक्शन है। एक तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। जैसे बेटा ये रिएक्शन है बेंजीन का, यहाँ पे जैसे OCH3 जुड़ा हुआ है, अब रिएक्शन कराया, अब जैसे मैंने रिएक्शन कराया नाइट्रो ग्रुप से तो नाइट्रेशन हो गया, तो बस ऐसे बेंजीन बनाया हमने, प्लस यहाँ भी बेंजीन बना दिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे OCH3 था, इधर भी OCH3 था, बस एक जगह आर्थो पे जोड़ना है NO2 और एक जगह पैरा पे जोड़ना है NO2, इसी को बोलते हैं हम आर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या रहा है, फिनॉल से एनिशोल कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल से जब NOH रिएक्शन कराएंगे तो पहले Na जुड़ेगा, फिर उसमें CH3Br रिएक्शन कराएंगे तो अलग से जुड़ जाएगा CH3, इसी को बोलेंगे एनिशोल, यही एनिशोल है, एनिशोल। प्रोपेन 2 ऑल से 2 मेथिल प्रोपेनॉल, बहुत इजी रिएक्शन है। प्रोपेन 2 आप बना लोगे, फिर CrO3 से रिएक्शन कराओ तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो फालतू H निकल जाएगा, फिर इसका भी AgBr से रिएक्शन कराओ तो ये बन जाएगा, इसी से बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। जो कि यहाँ फिर H2 से रिएक्शन कराया, फिर हो गया 2 मेथिल प्रोपेनॉल। देखो एनिलीन से फिनॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिलीन है, इसमें Na2HCl से रिएक्शन कर दोगे तो डाइजेनियम साल्ट होगा, डाइजेनियम साल्ट का रिएक्शन फिर H2 से कराओगे तो फिनॉल बन जाएगा। ये तो आप पढ़े ही हो डाइजेनियम साल्ट वाले रिएक्शन में। ठीक है, अगला है बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन अल्कोहल कैसे बनेगा। ठीक है, बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन अल्कोहल कैसे बनेगा, तो यहाँ से बेंजीन क्लोराइड दिखाई दे रहा है आप लोग को, NaOH रिएक्शन कराएगा तो यहाँ पे अलग से निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं बेंजीन क्लोराइड। अगर लुकास टेस्ट की बात की जाए तो लुकास टेस्ट में जो फिनॉल जो होता है रिएक्शन नहीं करता है टेस्ट में, जबकि ये इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर प्राइमरी अल्कोहल करेंगे तो 30 मिनट लगेगा, और सेकेंडरी करेंगे 5 मिनट लगेगा, टर्सरी करेंगे तो विदिन ए सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, क्लाउडी परमिटिविटी मीन्स होता है क्लाउडनेस ऑफ द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल, जो कि NCERT का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है।
तो मेथेनॉल एंड एथेनॉल आर अमॉन्ग द टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल। मेथेनॉल एथेनॉल दोनों ही कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स हैं। मेथेनॉल की बात करें तो मेथेनॉल फॉर्मूला होता है CH3OH, जिसको हम वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जो वुड के डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है। टुडे मोस्ट ऑफ द मेथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ JDNO-Cr2O3। जो JDNO-Cr2O3 की प्रेजेंस में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, लुकास टेस्ट में आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला? HCl और JDNCl2, ये लुकास रिएजेंट है, ठीक है। HCl प्लस JDNCl2 याद कर लेना। एक बच्चे से मैंने पूछा था तो वो भूल गया था, उसे H2O बोल दिया था, जबकि होना चाहिए HCl और JDNCl2। मेथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 337 केल्विन। मेथेनॉल जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि 337 केल्विन पे बॉयल करता है। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है नेचर में। इंगेशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल कैन काज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी काज इवन डेथ। एक स्मॉल क्वांटिटी अगर इसका यूज़ कर दिया जाए तो आदमी अंधापन हो जाता है, या तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अंधापन आ जाएगा, या तो वो मर जाता है। Methanol is used as a solvent in paints, varnishes and chiefly for making formaldehyde। एथेनॉल का जो यूज होता है पेंट्स के लिए होता है, वार्निश के लिए होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH इज ऑब्टेन कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम सुगर्स। शुगर से हम फर्मेंटेशन के मेथड्स द्वारा हम C2H होता है जो ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है। द शुगर इज मोलासेस sugar cane or fruits such as grapes converted to glucose and fructose, both which have the formula C6H12O6 in the presence of an enzyme। Inverted glucose and fructose undergo fermentation in the presence of another enzyme जो कि ईस्ट के फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। जैसे C12H2O11 H2 से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज। CH2O6 से रिएक्शन कराएंगे तो अलग से जाइमस में अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। एज ग्रेप्स रिपेन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस एंड ईस्ट ग्रोस ऑन द आउटर स्किन। व्हेन ग्रेप्स आर क्रस्ड शुगर एंड एंजाइम कम इन कांटेक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। जब ग्रेप्स क्रस्ट हो जाता है तो क्या होता है, शुगर और एंजाइम आके रिएक्शन करना शुरू करते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द एनारोबिक कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ एयर। बिना जहाँ एयर ना हो वहाँ पे इसको रख देते हैं, फिर क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। तो इस सेशन को ख़त्म करने का समय आ गया है। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।